नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है रेणु भाटी ने। रेणु जी, आपने पूछा है कि आदित्य बिरला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आप चाहती हैं कि ये जानना कि आपका ये डिसीजन सही है या गलत है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक ये कि वो फंड कैसा है और दूसरी बात ये कि क्या वो फंड आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं फंड की। आदित्य बिरला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जैसा कि नाम से मालूम चलता है, एक थीमेटिक फंड है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो ये एक सेक्टोरल फंड नहीं है, लेकिन वेल डाइवर्सिफाइड भी नहीं है, बल्कि एक थीम बेस्ड अप्रोच को फॉलो करता है। यदि बात की जाए फंड के परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 58% से अधिक का रिटर्न डिलीवर किया है और ये मैं बता रहा हूँ आपको एज पर NAV ऑफ 22 फरवरी 2024। यदि मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लास्ट 3 इयर्स में स्कीम ने 28% से अधिक का CAGR डिलीवर किया है और लास्ट 5 इयर्स का CAGR रहा है 23.74%। स्कीम के पोर्टफोलियो में 53 स्टॉक्स हैं और यहाँ पर यदि हम मार्केट सेगमेंट की बात करें, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो इसका एलोकेशन करीब 50% के आसपास लार्ज कैप में है, 32% के आसपास मिड कैप में और 19% के आसपास स्मॉल कैप में है। तो फंड अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मतलब स्टॉक्स की बात करें तो 53 स्टॉक्स के साथ में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन क्योंकि थीमेटिक फंड है तो इसमें कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स ही शामिल हैं। अब बात करते हैं फंड की सुटेबिलिटी की। देखिए, यदि आपके पास में सिर्फ एक ही फंड है, आपने सिर्फ इसी में निवेश किया है, तो फिर मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन यदि आपका एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और फिर मतलब कि आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स हैं, चाहे वो डायरेक्टली लार्ज कैप हो या फिर आपने लार्ज एंड मिड कैप फंड लिया हो या आपने फ्लेक्सी कैप फंड लिया हो, लेकिन आपका जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स में है और फिर आपके टोटल पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा 5-10% इस पोर्टफोलियो में, इस स्कीम में हो, तो फिर ये सही है। लेकिन अदरवाइज किसी भी निवेशक को मेरी राय यही होती है, यही सलाह होती है कि आपको शुरुआत में डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये भी समझना जरूरी है कि आपने इन्वेस्ट कब किया है, क्योंकि यदि आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया है ये देखकर कि लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए या पिछले कुछ समय की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, तो फिर ये गलत होगा। क्योंकि यदि कोई स्कीम चल चुकी है, उसने मतलब लास्ट 1 ईयर में मैं देख रहा हूँ 58% से अधिक का रिटर्न डिलीवर किया है और आप उम्मीद कर रहे हो कि ऐसे ही रिटर्न्स अब अगले 1 साल में मिलेंगे, तो फिर ये शायद एक्सपेक्टेशन जो है वो सही नहीं होगी। तो आप देखिए, यदि आपके पूरे पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा यहाँ पर है तो आप बिल्कुल इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और इसका फ़ायदा इस तरह के फंड्स को मिलेगा। लेकिन यदि आपके पास सिर्फ यही एक फंड है तो मैं कहूँगा कि इससे निकलकर आप एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें इस वक्त पर, तो वो बेहतर होगा। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अमन कुमार जी ने। अमन जी ने बताया है कि उन्होंने नए साल में SIP शुरू की है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। और 10 साल या उससे अधिक का आपका निवेश का नज़रिया है। स्कीम्स कौन सी हैं? ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, उसमें 2000 की SIP है, बहुत ही अच्छी स्कीम है, लार्ज कैप कैटेगरी में अच्छा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पे 2000, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 में 2000। तो मतलब लार्ज कैप में 2 हैं स्कीम, एक इंडेक्स फंड है लार्ज कैप और एक एक्टिव फंड है। HDFC मिड कैप फंड में 2000, SBI मैग्नम मिड कैप फंड में 2000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3000 और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 2000 रुपीज़, टोटल मिला के 15,000 है, जिसके लिए आपने 7 स्कीम्स ली हुई हैं। तो एक तो यह है कि आपको एक ही कैटेगरी में बहुत ज़्यादा स्कीम्स नहीं लेनी चाहिए
और दूसरी बात ये है कि 5,000 आपका जा रहा है स्मॉल कैप में, मिड कैप में आपका 4,000 रुपये है, और लार्ज कैप में आपका 4,000 रुपीज़ है, और प्लस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू भी आपका लार्ज कैप में एक्सपोजर है। तो ये पोर्टफोलियो ठीक है यदि आपका नज़रिया 10 साल का आप बोल रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इस वक्त पर स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और आपका क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोजर है 15 में से 5,000 रुपीज़, तो 1/3 आपने स्मॉल कैप में किया हुआ है, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो वोलेटाइल रह सकता है, रिस्क यहाँ पर है। और यदि रिस्क कम करना है तो स्मॉल कैप की बजाय आप लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाइए इस वक्त पर। और यदि आपको रिस्क लेना है और आप 10 साल या उससे भी अधिक, जैसा आपने कहा है, रुक सकते हैं, तो फिर घबराना नहीं है मार्केट के उतार चढ़ाव से, और आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। स्कीम सभी अच्छी हैं। दूसरी बात, आपने कहा है कि 10% हर साल बढ़ाना है, तो इन्हीं स्कीम में आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने भी कहा है कि 1 लाख आपको एक मुश्त इन्वेस्ट करना है, और उसके लिए आपका जो नज़रिया है वो है 5 साल का, 5 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि 5 साल के लिए यदि निवेश करना है इस वक्त पर, तो आप 2 काम कर सकते हैं। या तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कीजिए। बैलेंस एडवांटेज फंड यानी कि ऐसा फंड जिसका निवेश इक्विटी और डेट दोनों में हो सकता है, और उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी स्कीम में करना है, क्योंकि कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड्स ऐसे भी हैं जहां पर 100% एलोकेशन इक्विटी में है इस वक्त पर, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा यदि नज़रिया सिर्फ 5 साल का है। तो ऐसे में आप ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और या फिर यदि आपको इक्विटी फंड में ही करना है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है, तो फिर आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। और निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में अगेन ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पूरे पैसे को एक साथ करने के बजाय आप थोड़ा सा किस्तों में करें, यानी कि यदि आपको 5 लाख करने हैं तो आप इसको डिवाइड करके 50,000 करके 10 टाइम में, एक ही महीने में कर दें। ऐसा नहीं कि आपको वेट करना है बहुत लंबा, लेकिन एक दिन में ना करके आप इसे 50,000 करके 10 बिजनेस डेज में आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है तपन कुमार घोष ने। तपन जी, आपने बताया कि आपने एक्सिस मिड कैप फंड में और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और आप जानना चाह रहे हैं कि क्या इसे कंटिन्यू किया जाए या फिर आपको स्विच कर देना चाहिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में। और आपने साथ में कहा है कि आपके बेटे ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है क्वांट मिड कैप में, और यानी कि SIP के थ्रू कर रहे हैं वो। 3,000 की SIP है, एंड वो अभी 18 ईयर्स के हैं। और आपने भी कहा है कि आप मेरी एडवाइस CNBC और जी बिज़नेस पर भी सुनते हैं, सो बहुत अच्छा लगा सुनकर। और आप गार्डन रीच कोलकाता से आपने ये प्रश्न भेजा है। मैं गार्डन रीच कोलकाता में एक बार गया था, मैंने वहाँ पर CISF के लिए एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम किया था, एक फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम कह सकते हैं, तो वो किया था, तो इसलिए मैं वहाँ पर आया था। दूसरा ये है कि जहाँ तक सवाल है कि आप स्विच करने के बारे में पूछ रहे हैं, आपका नज़रिया कितना लंबा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए मिड कैप में, और इस वक्त मार्केट थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप की बात की जाए तो वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं। तो जब वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो करेक्ट होने की उम्मीद होती है, यानी कि वहाँ से थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। तो ऐसे में लार्ज कैप मुझे बेहतर लगते हैं इस वक्त पर मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले। तो यदि आप रिस्क थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से निकलकर लार्ज कैप में जा सकते हैं। और यदि ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे अधिक का है तो आप इन्वेस्टेड रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर करेक्शन आता है, थोड़ी गिरावट आती है, तो आप नुकसान देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन इन्वेस्टेड रहेंगे तो समय के साथ आपको फ़ायदा होगा, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है। जिन्होंने सवाल पूछा है उनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है DB मोटिव, ये आपके चैनल का नाम है।
तो आपने बताया कि आपकी उम्र है 35 साल की और 12,000 महीने के हिसाब से आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और 10 साल के लिए आप करना चाहते हैं। आपने पूछा है कि बेस्ट फंड कौन कौन से रहेंगे। देखिए, बेस्ट फंड पूछना या बताना मेरे हिसाब से ये बड़ा मुश्किल काम है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। तो यदि आप 10 साल की बात कर रहे हैं तो 10 साल के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में होना चाहिए। और डेफिनेटली जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो यही उम्मीद करेंगे कि जिन स्कीम में हम करें वो अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सकें। और कई बार ऐसा होता है कि बीच में आपको बदलाव करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, बट इस वक्त के हिसाब से क्योंकि आपने कहा है 10 ईयर्स, तो मैं आपको यहाँ पर 4 स्कीम के नाम बताऊँगा। एक स्कीम है लार्ज कैप, और लार्ज कैप में आप क्या कीजिए, आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, यानी कि पैसिव फंड में, और वहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड या आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इनमें से आप किसी भी एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने कहा है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी है और निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड भी है। अंतर ये होता है कि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स जो है उसमें जो 50 स्टॉक्स हैं उनका वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि 2% से 3% के बीच में है ऑलमोस्ट। लेकिन जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है या निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसके अंदर एक स्टॉक का वेटेज 12% भी हो सकता है और एक स्टॉक का वेटेज वहाँ पर 1% से कम भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। तो एक फंड मैंने बताया आपको, एक लार्ज कैप पैसिव फंड। दूसरा फंड आप लें मिड कैप, और मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। और क्योंकि नज़रिया लंबा है तो एक स्मॉल कैप फंड को भी आप शामिल करें, और स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं, और या फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। तो एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, स्मॉल कैप, और साथ में आप एक फ्लेक्सी कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप में आप निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ये 4 फंड्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चारों स्कीम्स में आप इक्वल डिवाइड करेंगे। आप लार्ज कैप जो इंडेक्स फंड मैंने बताया उसमें 3,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कीजिए, और फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप 3,000 कीजिए, और मिड कैप और स्मॉल कैप में आप 2,000 दोनों में डिवाइड करके आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है पीयूष गर्ग ने। पीयूष जी, आपने बताया कि आप उदयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपका गोल है 10 ईयर्स में 2 करोड़ रुपए, और उसके लिए कुछ स्कीम्स हमने सेलेक्ट भी की हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसमें से है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, उसमें 2.40 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 1.5 लाख, और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में 1,25,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और साथ में कोटक स्मॉल कैप में 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 2,000, एक्सिस मिड कैप फंड में 2,000, और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में 2,000 रुपीज़। तो पहले बात करते हैं स्कीम्स कैसी हैं। देखिए, यदि आप जो एसआईपी की बात कर रहे हैं तो स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, अगेन एक्सिस मिड कैप, और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी। तो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप है, और मिड कैप में आपके पास में एक अलग से स्कीम है मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज एंड मिड कैप में है। तो एक स्मॉल कैप में 2,000। तो अगर लंबा नज़रिया है, यदि आप 10 ईयर्स या उससे अधिक समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये स्कीम सभी अच्छी हैं, आप यहाँ पर एसआईपी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जहाँ तक आपका ये पोर्टफोलियो है जहाँ पर आपने लमसम में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये बता दूँ कि जो टेक्नोलॉजी फंड है, ध्यान रहे कि कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक या सेक्टरल फंड जो होता है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास में ऐसी चॉइस नहीं है कि यदि वो सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है तो कहीं और मूव कर लें। तो वो सेक्टर स्पेसिफिक है, और यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जिसे हम कहते हैं वो रहता है। और हालांकि
टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने पिछले कुछ समय में अच्छी रैली देखी है और अभी कुछ समय तक और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क जो होता है वो यहाँ बना रहेगा। और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो है, लेकिन यदि आप लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप निवेशित रह सकते हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव में आपको यहाँ पर थोड़ा लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन आपको डटे रहना है ताकि लंबे समय में आप पूंजी जुटा सकें। और अदरवाइज़ आप ऐसा कर सकते हैं कि इनमें से थोड़ा पैसा निकाल कर आप एक लार्ज कैप फंड में मूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट करेक्ट होता है तो लार्ज कैप में उतनी गिरावट नहीं होगी जितनी कि स्मॉल कैप मिड कैप में। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वैल्यूएशंस हैं, लार्ज कैप की वैल्यूएशन अभी भी ठीक हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं। और यदि आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया है और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा फिर आपको इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में फिर आप लार्ज कैप में अधिक इन्वेस्ट करें और थोड़ा आप लार्ज एंड मिड कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करें, और इस वक्त स्मॉल कैप को आप इग्नोर कर सकते हैं। यदि आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम 12% का CAGR यहाँ पर मानकर चलें, एज्यूम करें, तो 10 साल में करीब 62 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और साथ में क्योंकि आप 10,000 पर मंथ की SIP भी कर रहे हैं, तो यदि 12% पे हम अगर उसे कैलकुलेट करें तो 10 ईयर्स में करीब 22,40,000 रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कि 20 लाख लमसम और 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP फॉर 10 ईयर्स यदि हम कैलकुलेट करते हैं 12% के CAGR पर, तो करीब 85 लाख रुपीज़ तक इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपका जो टारगेट है 2 करोड़ का वो काफ़ी बड़ा है। आपको समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाना होगा। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ सवालों के जवाब दिए और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।